Welcome back to the channel. So, in the last video, we have discussed the basics of electronics. हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, उसमें करंट फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं. तो एक रिकैप्चुलेट अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें हमने करंट फ्लो की बात की थी कि जिस डिवाइस में हम करंट फ्लो देख सकते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. सिर्फ करंट फ्लो को मतलब मेजर ही नहीं, उसको कंट्रोल भी हम कर सकते हैं. तो द डिवाइसेस इन विच वी कैन इवन कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट और द करंट फ्लो इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो आज हम उसके आगे स्टडी करेंगे. तो उसके आगे वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक डेफिनेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द थिंग्स, जो कि होगा सबसे पहले द कंडक्टर. एज यू कैन सी मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख रखा है. तो हम कंडक्टर की बात करेंगे. तो कंडक्टर की बात करने से पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि व्हाट इज कंडक्ट. ये जो कंडक्ट वर्ड है वो क्या मतलब हमें देता है. तो जो कंडक्ट वर्ड होता है वो उसका बेसिक मीनिंग होता है टू एक्सचेंज द थिंग्स. लाइक कोई भी एनर्जी है या कोई और चीज है उसको एक्सचेंज करने को हम कंडक्ट बोलते हैं. और जब हम इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं किसी मटेरियल के बारे में बताने के लिए जो कोई भी चीज एक्सचेंज कर रहा है या उसके वो अलाउ कर रहा है उसको पास होने के लिए, तो वो उस चीज को कहते हैं कंडक्टर. कंडक्टर या इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बिकॉज हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ज्यादा बात करेंगे तो वो उसे हम या तो कंडक्टर कहेंगे या इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहेंगे. तो सिंपली इसका मतलब ये रहता है. अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन सेज द मटेरियल which allow the electric current to pass through them are called conductors. ऐसे मटेरियल जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को उनसे पास होने के लिए दे आर नोन एज द कंडक्टर्स. अगर हम एग्जांपल ले तो बहुत सारे एग्जांपल हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं. लाइक एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, कॉपर है. जो कॉपर हम डेली मीन्स हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस में नियरली हम कॉपर कहीं ना कहीं यूज करते हैं. तो ये सब जो चीजें हैं वो कंडक्टर्स कहलाती है. देज आर बेसिकली द मेटल्स. जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली द कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट. तो अभी हम समझते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे रहा है, लेकिन ये जो वर्किंग है इसकी वो चल कैसे रही है कि हाउ इट इज अलाउइंग टू पास द करंट. तो हम पहले ये चीज समझते हैं कि अगर हम एक एटम की बात करें तो एटम में व्हाट वी हैव, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास प्रोटॉन है, हमारे पास एक पूरा न्यूक्लियस अवेलेबल होता है. तो अगर हम उसको इमेजिन करें कि अगर हम इमेजिन करें कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉट फ्री के बारे में हम अभी बात करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन्स है. पर ऐसे ही बहुत सारे, अगर हम इसको एक 3D स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि अगर बहुत सारे न्यूक्लियस और एटम्स इकट्ठे हो जाएं और एक स्ट्रक्चर बना दें ऐसे जिसके अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है. मींस ये कोई ऐसा एक मटेरियल बन जाता है बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी एटम्स को कनेक्ट करके ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है. जो कि हम बात करें कि ये मेटल है या कोई और चीज है, तो इस चीज में बहुत ही सारे जब हम एटम्स को कंबाइन करके एक 3D स्ट्रक्चर का एक फॉर्म दे देते हैं तब उसमें जो वर्किंग होती है हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं. जो मेटल्स होते हैं, अब मेटल्स में क्या होता है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स माने जाते हैं. कि उनमें क्या होता है कि वो वैसे तो अटैच हैं अपने न्यूक्लियस के साथ, लेकिन वो उनको अगर हमें अलग करना है उसके एटम से तो बहुत ही एक लो लेवल की एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी होगी, या समटाइम्स प्रोवाइड ना भी करने पड़े तो वो फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. मींस दे आर वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट इन अ पैक्ड मैनर. तो अगर हम इसी मटेरियल को जो हमने अभी बनाया कि बहुत सारे एटम्स को कंबाइन करके हमने एक मटेरियल बनाया, अगर हम उसे एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर देते हैं, आप समझ लीजिए ये बैटरी है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हम एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं.
ठीक है। तो जैसे ही हम इस बैटरी को ऑन करते हैं और एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो यहां से क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे। ओके, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो फ्लो है वो माना जाता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आता है वैसे ही यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल पड़ता है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है जो अंदर है, जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी क्या होगा, वो फ्लो करना शुरू कर देंगे और वो इस तरफ आ जाएंगे। अब इस चीज से हमें क्या पता लगता है कि जैसे ही हमने एक एनर्जी प्रोवाइड करवाई, ठीक है, तो जो मतलब करंट के फॉर्म में हमने एनर्जी प्रोवाइड करवाई, तो क्या होता है, जो ये मटेरियल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करना शुरू कर गए। अब वो फ्लो करना शुरू कर गए मींस वो चीज कंडक्ट करना शुरू कर गई, मतलब एक्सचेंज, मतलब वो उसके अराउंड जाना शुरू करेगी। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारी डेफिनेशन को बताती है कि द मटेरियल्स व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो जैसे ही बैटरी की तरफ से इलेक्ट्रिक करंट हमने पास करवाया, ये जो मटेरियल है ये पूरा बना, इसने इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसको पास करने के लिए अलाउ किया। तो जैसे ही पास करने के लिए अलाउ किया तो मींस वो एक कंडक्ट फॉर्म में आ गया, वो एक कंडक्टर है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो 3D स्ट्रक्चर है ये किसी तरह का मेटल या फिर कोई एक कंडक्टर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है या कॉपर है। आप अपनी रोज की लाइफ में अगर देखें, हमारे घर पे जो भी डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से वर्क करते हैं, उनमें हमने बहुत ज्यादा कॉपर वायर का यूज होता होगा, देखा होगा। आपके घर पे जब भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता है, आप देखेंगे कि जो हमारे घर पे वायर्स यूज होती है वो बेसिकली कॉपर वायर यूज होती है। तो इसका रीजन यही है कि जैसे कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उसे बहुत इजीली पास होने देते हैं, वो उसको कैरी करते हैं और इस वे में पूरा सर्किट कंप्लीट होता है और वो उसे कंडक्ट करवाते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक फ्लो है, वो रुके ना और वो बहुत इजीली चलता रहे। तो ये तो हो गया हमारे कंडक्टर के बारे में। ठीक है, इसके बाद अभी हम बात करेंगे इंसुलेटर के बारे में, जो कि इंसुलेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसकी वर्किंग कैसे होती है। दैट इज मेयरली सिमिलर टू दीज थिंग्स इन द ऑपोजिट मैनर। ओके,